ये देखिए, ये पुरुषोत्तम पात्रा हैं और उनके सहयोगी हैं और आईजी अमरेश मिश्रा हैं। ये सम्मान कर रहे हैं। क्यों सम्मान कर रहे हैं? सब फोटो इसी में है। ये देखिए, ये पूरा आपको सब कुछ दिख जाएगा। इसमें 3 तस्वीर दिखाई दे रही है अलग अलग। ये विस्तार न्यूज़ के कैमरा पर्सन और रिपोर्टर का सम्मान आईजी अमरेश मिश्रा कर रहे हैं। इधर से माओवादी जंगल से निकल रहे हैं और ला कौन रहा है? चश्मा लगाकर बैठे हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रा। पीछे बंदूक लिए कौन बैठा है? माओवादी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। गरियाबंद में बहुत बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है। उदंती एरिया कमेटी में सक्रिय सभी नक्सलियों ने हथियार डाल दिया है और इस सरेंडर के लिए नक्सलियों ने एक बार फिर विस्तार न्यूज पर भरोसा जताया। मुख्यधारा में शामिल होने के लिए उदंती एरिया कमेटी के नक्सलियों ने विस्तार न्यूज को जरिया बनाया और प्रशासन के सामने हथियार डाल दिया। ये तस्वीर देखिए, नक्सलियों के बीच में मोबाइल लेकर बैठे हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रा हैं, जो अपने साथ 7 हथियारबंद नक्सलियों को लेकर जंगलों से बाहर आए। हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रा ने वीडियो कॉल के जरिए गरियाबंद एसपी निखिल राखेजा की नक्सलियों से बात कराई। इस दौरान नक्सलियों ने हथियार समेत सरेंडर की बात कही। एसपी निखिल राखेजा ने नक्सलियों को भरोसा दिलाया कि वो आत्मसमर्पण करें। पूरा पुलिस प्रशासन उनके साथ है। इसके बाद हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रा ने इन नक्सलियों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल से लाए और इन सभी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सबसे पहले एसपी निखिल राखेजा की ये बातचीत सुनिए। कहाँ लुद्रो है? हाँ लुद्रो? हाँ, बंदूक के साथ हूँ। कोई कुछ नहीं होगा। ये मेरा एकदम मेरा जिम्मेदारी है। इसको रिकॉर्ड भी कर लेना। कोई कुछ नहीं होगा। तुम मेरे पास आओगे सही सलामत और कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चिंता नहीं। कहाँ लुद्रो है? हाँ लुद्रो? हाँ, बंदूक के साथ हूँ। कोई कुछ नहीं होगा। ये मेरा एकदम मेरा जिम्मेदारी है। इसको रिकॉर्ड भी कर लेना। कोई कुछ नहीं होगा। तुम मेरे पास आओगे सही सलामत और कोई परेशान नहीं करेगा। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में उदंती एरिया कमेटी का सचिव सुनील भी शामिल है। 8 लाख के इनामी इसी सुनील ने कुछ दिनों पहले पत्र लिखकर गरियाबंद इलाके के दूसरे नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की थी और अब सुनील के साथ 6 और नक्सली हथियार समेत मुख्य धारा में लौटे और इन नक्सलियों ने एक SLR, 5 इंसास राइफल और एक सिंगल शॉट बंदूक शासन को वापस लौटाया। क्या कह रहे हैं गरियाबंद के एसपी निखिल राखेजा, सुनिए। इसमें अब पूरे जो इनका गरियाबंद नुआपाड़ा धमतरी डिवीजन जो है नक्सलियों का, इसमें 3 एरिया कमेटी में कुल 25 से 30 नक्सली भी बच गए हैं और सुनील के आने से अब मैं ये मानता हूँ कि उसको देखकर, जैसे उसने सरेंडर का निर्णय लिया और हथियार के साथ आकर सरेंडर किया है, तो इस निर्णय से प्रभावित होकर उसके जो बाकी साथी है जो 3 एरिया कमेटी के, वे भी जल्द से जल्द इसमें प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्य धारा में लौट आएंगे। इस शानदार पहल के लिए हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रा को प्रशासन ने सम्मानित किया है। रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने श्रीफल, शॉल और सर्टिफिकेट देकर पुरुषोत्तम को सम्मानित किया है और नक्सलियों के समर्पण में सहयोग करने के लिए तारीफ की। अब इस सरेंडर के पीछे की वजह क्या है, चलिए ये भी आपको बता देता हूँ। दरअसल इसी साल जनवरी में ओडिशा स्टेट कमेटी का बड़ा नक्सली चलपति मारा गया। इसके साथ ही सीसी मेंबर मोदेम बालाकृष्णा, विमल और कार्तिक भी इसी साल मारे गए। ये सभी नक्सलियों के ओडिशा स्टेट कमेटी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। इनके मरने से पूरा इलाका नक्सलियों के हाथ से निकल गया और तब से नक्सल संगठन में बिखराव की स्थिति। ऐसे में रुपेश के सरेंडर का वीडियो इन नक्सलियों तक पहुंचा। साथ ही गरियाबंद पुलिस की अपील पत्र भी नक्सलियों तक पहुंचती रही, जिससे प्रभावित होकर सभी नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में जुड़ने का मन बनाया। हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्र ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों से बातचीत की, सुनिए। बड़े अफसर जो लगातार अंदरूनी इलाके में पहुंचकर जो नक्सली बच गए हैं और जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे नक्सलियों के पास जो है संदेश भी भेज रहे हैं और उस संदेश का ही असर था कि उदंती अभयारण्य में सक्रिय 5 नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए और माध्यम उन्होंने हमको चुना, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका इनकाउंटर न हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे रुद्रों के साथ 3 महिला नक्सली और 2 कुल 5 लोग यहाँ पे हैं जो हमारे साथ सरेंडर करने जा रहे हैं। अभी तो ज़्यादा दमन है ना, इसलिए हम सोचे हैं इसे आत्मसमर्पण करके घर भी जाना है, कहाँ भी जाना है, सोच के हम आए। लीडर भी बढ़ गया सुनील और कमांडर भी बढ़ गया अरीना। इसमें तो हमारा कुछ सहन करने का, कोई मार्गदर्शन करने का कोई नहीं है। की परिस्थिति में सशस्त्र आंदोलन नहीं चला सकते और
जनता भी उस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं है। जनता की तरफ से भी सहयोग कम हो गया था। दबाव, फोर्स का दबाव ला ले या फिर आज की जो नीति है उसका प्रभाव ला ले, तो ये सोच के आज जैसे बस्तर में, गढ़चिरौली में हमारे साथियों ने, सोनू दादा ने, रुपेश दादा ने और मुकेश भैया बाद में आए तो उन्होंने किया। हम लोग भी फैसला करके ये निर्णय लिया। तो ये बदलाव आया है, कहीं ना कहीं सुरक्षा जवानों की अहम भूमिका थी। फिलहाल जो सरेंडर है, सरेंडर को लेकर दो विचारधाराएं सामने आ रही हैं, लेकिन रुपेश दादा को ही सही मान रहे हैं और ये हमारे साथ सरेंडर करने जा रहे हैं। अच्छी पहल है और मैंने आपसे कहा था कि जब इतिहास के पन्नों में नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र होगा तो विस्तार न्यूज़ का भी जिक्र होगा। और देखिए अब हमारे सहयोगियों को अंदर से बुलाया जा रहा है और विस्तार न्यूज़ के जरिए सरेंडर कर रहे हैं माओवादी, क्योंकि रुपेश दादा जिसकी बातचीत पर सबसे ज़्यादा भरोसा है इन माओवादियों को, उस रुपेश दादा से हमने विस्तार से बात की है और कम से कम 20 लाख लोगों ने देखा है उस बातचीत को। संजय दादा, मैंने आपको इसलिए संजय दादा कहा क्योंकि जब मैं रुपेश का इंटरव्यू कर रहा था और इंटरव्यू खत्म होने के बाद मुझसे रुपेश ने कहा कि वो ठाकुर कहाँ है। मैंने कहा कौन ठाकुर? तो रुपेश ने कहा वो संजय ठाकुर। तो मैंने कहा संजय ठाकुर मतलब? बोले आप यहाँ आए तो मुझे ये लगा कि वो तो होंगे ही आपके साथ। तब मैंने अपने संजय दादा से रुपेश दादा की बात कराई थी, इसलिए मैंने कहा कि संजय दादा फोन पर बातचीत कराने का भरोसा ये हो रहा है, इंटरव्यू का भरोसा ये हो रहा है कि अब विस्तार न्यूज़ को ही जरिया बनाया जा रहा है। संजय, देखिए ये जो उदंती इलाका है, इस इलाके में जितने भी नक्सली थे उनके साथ जब हमारे साथी ने बात की तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिसका जिक्र करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हमें पता नहीं है कि हमें आगे क्या करना है, यानी इन्हें निर्देश देने वाले जितने भी बड़े नक्सली थे, अब मैं अगर सीरीज चालू करूं तो चलपति, इसके बाद कार्तिक, इसके बाद मोडेम बालकृष्ण, पांडु, जगदीश, सत्यम गावड़े, ये सारे नक्सली जो है अलग अलग इनकाउंटर से मारे गए। ऐसे में ये नक्सली फिलहाल नेतृत्व विहीन हो गए थे। यही वजह है कि सुनील, देखिए सुनील के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है। सुनील का असली नाम है जगताप सिंह। ये रहने वाला है हरियाणा का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ये आकर के 2015 में गरियाबंद पहुंचा और गरियाबंद पहुंचकर इसने यहाँ नक्सल संगठन की बागडोर संभाली। ऐसे में सुनील ने ये पहल की। सुनील ने कहा कि जितने भी नक्सली इस इलाके में सक्रिय हैं हमें हथियार डालकर वापस मुख्यधारा में आना चाहिए, लेकिन समस्या वही थी, कम्युनिकेशन गैप और विश्वास की कमी। ऐसे में विस्तार न्यूज़ के हमारे साथी पुरुषोत्तम पात्र सामने आते हैं। वो नक्सलियों और पुलिस के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं, क्योंकि नक्सलियों को डर था कि अगर वो बाहर निकलते जंगलों से तो उनका कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। ऐसे में पुरुषोत्तम पात्र खुद अपनी जान जोखिम में डालकर जंगलों में पहुंचते हैं। वहां से एसपी निखिल राकेचा की नक्सलियों से बात कराते हैं। जब निखिल राकेचा उन नक्सलियों को विश्वास दिलाते हैं कि आप वापिस आइए, पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस आपके साथ है, ऐसे में वो नक्सली अपने बड़े हथियार लेकर, SLR और 3 इंसास राइफल लेकर उस इलाके से बाहर निकलते हैं। और इसके साथ ही उदंती क्षेत्र जो है वो लगभग नक्सल मुक्त हो गया है। ये घटनाक्रम जो है ये अच्छी बात है। संजय, समय की कमी है और एक खबर मेरे पास अभी बची है तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन पुरुषोत्तम पात्रा ने नो डाउट जो आपने बात कही बहुत भरोसे का काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय इस विश्लेषण के लिए।